अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हो बेटा? बुक नजर आ रही है आपको? यस सर। बेटा आज हम इस प्रोग्राम को देखेंगे जिसमें हमने कल आपने स्केच सीक्वेंसेस पढ़े थे मेरे साथ, ये वाले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। नहीं, आपके क्लास में डिस्कनेक्शन होती रही है, हम सही तरह से नहीं से पढ़ सकते, है ना? तो हम आज इसको पढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जी बेटा, हम जैसे इंटीजर्स को फॉर्मेट करते हैं वैसे ही बेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी फॉर्मेट करते हैं। हम इनकी भी फील्ड की विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी फील्ड की विड्थ की स्पेसिफिकेशन इंटीजर से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। एक पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है और एक पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है। और पॉइंट को भी हम जो है वो लेंथ का हिस्सा काउंट करते हैं, और पॉइंट से पहले अगर जीरो लिखा हो या ना लिखा हो उसको भी हमने लेंथ का हिस्सा काउंट करना है। लिहाजा हमें जो है दो चीज़ें मेंशन करनी है इसके फॉर्मेट के अंदर। हमें पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसको हम परसेंट एफ कहते हैं। अब परसेंट एफ, जैसे कि इंटीजर के लिए परसेंट डी था, तो उधर हमने जब फील्ड की विड्थ स्पेसिफाई करनी थी तो हम परसेंट और डी के दरमियान में फील्ड की विड्थ मेंशन कर देते थे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी जो है ना परसेंट और एफ के दरमियान में फील्ड की विड्थ मेंशन करनी है। लेकिन फील्ड की विड्थ हमने किस तरह से मेंशन करनी है? हमने एम डॉट एन की फॉर्म में मेंशन करनी है। अगर आप गौर करें, ये जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एम डॉट एन की फॉर्म में जो है हमने सिलेक्ट की है। परसेंट और एफ के दरमियान में एम डॉट एन आ रहा है। एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल फील्ड विड्थ को, और एन रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजायर्ड नंबर ऑफ प्लेसेस तक आपने जो है वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो अगर आप ये एग्जांपल लें, हाइट इज प्रिंट एफ हाइट इज इक्वल टू परसेंट एफ। बेटा यहाँ पर परसेंट मिसिंग है, ये मिस टाइपिंग हो गई है बुक में। यहाँ पर परसेंट है, ठीक है, सिक्स से पहले परसेंट है, और फिर एम की वैल्यू सिक्स है और एन की वैल्यू टू है, यानी 6.2 एफ। इसका मतलब ये है कि हाइट को आपने टोटल सिक्स विड्थ के ऊपर डिस्प्ले करना है, सिक्स कॉलम्स के ऊपर डिस्प्ले करना है, और उनमें से एक डॉट ले जाएगा लेंथ, और दो जो है वो डेसिमल के बाद होंगे। लिहाजा तीन नंबर्स जो है वो डेसिमल से पहले आने चाहिए। अगर तीन नंबर से कम है तो उतनी स्पेसिस आनी चाहिए, एक या दो स्पेसिस आएंगी, और एक जीरो आएगा अगर छोटा नंबर है, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है ये डिस्प्ले होगा। Indicate that the total field width for the value of the variable height is 6 and the accuracy is of two decimal places. The value of height will be rounded off, ठीक है जी, to two decimal places and will be displayed right justified in six columns, while being rounded off if the third digit of the value's fractional part is 5
बेटा सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अभी तक क्यों ज्वाइन किया है? बाकी स्टूडेंट अभी 2 ने किया था, एक वो भी भाग गया। नो सर, हम 4 हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप? अच्छा, 4 हो, ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, while being rounded off, the third digit of the value fractional part is of 5 or greater. The second digit is increased by 1, otherwise the third digit is decreased. ये राउंडिंग का बता रहा है कि राउंडिंग कैसे की जाती है। आपको पता है ना डेसिमल पॉइंट्स में राउंडिंग कैसे की जाती है। अगर कोई नंबर जो है 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर को जो है वो बढ़ा दिया जाता है, अगर 5 से छोटा तो उसको वही रहने दिया जाता है। जैसे हम नॉर्मल राउंडिंग करते हैं फ्लोट पॉइंट नंबर्स में, जब हम राउंडिंग करते हैं डेसिमल की, तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट्स पर है तो हम 2 डिजिट्स पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर हम राउंड कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी राउंडिंग करना है। ये ज़रा देखिएगा ये फॉर्मेट, और फिर इसको बेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। या मैं आपको एक प्रोग्राम पहले, नहीं पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं टेबल, फिर मैं प्रोग्राम तो आपको एक दो बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको बेटा वैल्यू नज़र आ रही होगी, वैल्यू नज़र आ रही है -25.41, और इसको फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में दिया गया है %6.2f। अब हमारे पास जो है ये जो गाइडेंस है, गाइडेंस ये कह रही है कि 6 डिजिट की टोटल विड्थ है और दो जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। तो गौर करें कि यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं। पहला माइनस, दूसरा 2, फिर 5, फिर डॉट, फिर 4, फिर 1। ये टोटल डिजिट 4 हो गए। पॉइंट के बाद 2 हैं, 4 और 1। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्प्ले हो जाएगा जो इसने बताया उसके मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, ये है 3.14159। अब वो कह रहे हैं 5 डिजिट्स पे डिस्प्ले करना है टोटल लेंथ, और पॉइंट के बाद दो वैल्यूज होनी चाहिए। इसका मतलब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज होनी चाहिए, तो हमें इसको राउंड करना है यहाँ तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। तो जब हम इसको राउंड करेंगे, 9 को राउंड करेंगे तो ये 9 खत्म हो जाएगा, 5 की जगह पर 6 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर राउंड करेंगे तो ये 1 की जगह पर 2 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर राउंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14। यानी ये वैल्यू वैल्यू बचेगी जिसको हमने डिस्प्ले करना है 5 और 5.2 लेंथ, यानी 5 की विड्थ पर और 2 डेसिमल प्लेसेस जो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट आएंगे। ठीक है। तो जब हमने इसको 5 पे डिस्प्ले करना है तो एक स्पेस आ जाएगी और 3.14 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बेटा ये क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? ये क्लियर हुआ है? स्टूडेंट्स फीडबैक दें बेटा। स्टूडेंट्स यस सर। जी। अच्छा बेटा, उसके बाद है 3.14159। ठीक है जी। तो 3.2f, %3.2f इसका फॉर्मेट दिया गया। ठीक है। तो 3.2f का मतलब ये है कि टोटल लेंथ जो है 3 होनी चाहिए और उसमें से दो जो हैं वो डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। जब दो डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको राउंड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी वही वाली जो 3.14 है जो पहले बनी। अब ये टोटल विड्थ 3 के ऊपर डिस्प्ले हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारी 4 लेंथ है कम अज कम 3.14।
तो ये फिर इस बात को वायलेट करते हुए कि ये टोटल विड्थ कितनी बताई गई है, ये वैल्यू एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी और हम इस बात को फॉलो नहीं कर सके। ठीक है, टोटल विड्थ 3 पर हम नहीं डिस्प्ले कर सके, लेकिन हमने इस बात को फॉलो कर लिया है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो जितना फॉलो कर सके उतना फॉलो कर लिया, बाकी छोड़ दिया। ये इस तरह से सी जो है वो प्रोसेस करती है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? स्टूडेंट्स क्लियर है? समझ में आ रही है बेटा बात? होपफुली आ रही है, आपने माइक्स बंद किया हुआ है। ठीक है, 3.14159 5% 5.3 एफ पे हमने डिस्प्ले करना है। पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। तो ये राउंड होगा तो ये बन जाएगी वैल्यू 3.142। ठीक है जी, राउंड होके 3.142 वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि 9 ने राउंड होना है तो 5 ने 6 बन जाना है, फिर जब 6 ने राउंड होना है तो 1 ने 2 बन जाना है। तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 3.142। ठीक है जी, 3.142 ये वाली वैल्यू जो है हमने डिस्प्ले करनी है और 5 लेंथ पर करनी है। तो 3.142 टोटल 5 लेंथ बन जाती है और पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, तो ये हमने फॉलो कर। इसी तरह से अगर ये वाली वैल्यू है तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना हो तो हमने ज़ीरो ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर आप फर्ज कर लें कि ज़ीरो लगा हुआ है, 0.6789। ठीक है, इसको कंसीडर करना है 0.6789। जब हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 9 जो है, इसको जब ट्रंके राउंड करके 8 तक लेके आएंगे तो 8 की जगह पर 9 आ जाएगा। जब इसको फर्दर राउंड करेंगे तो 7 की जगह पर 8 आ जाएगा, यानी कि 0.68 वैल्यू बन जाएगी। ये गलती से बेटा 69 उसने लग दी है, ये 0.68 है असल में। ठीक है, तो इसको 4 डिजिट्स पर हमने डिस्प्ले करना है टोटल। तो 0.6 और 8 ये टोटल 4 डिजिट्स हो गए और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं और लिहाजा ये एक्यूरेटली डिस्प्ले हो। क्लियर है बेटा? ये भी आगे माइनस वाला है, माइनस के बाद ज़ीरो नहीं लगाया तो हमने ज़ीरो लगाना है। ठीक है, इसको 8 लेंथ पर डिस्प्ले करना है, -0.007। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड है ऑलरेडी, तो इसके साथ क्या लगाना है? -0 पॉइंट। ठीक है, -0। ठीक है, तो 8 डिजिट्स पर हमने टोटल डिस्प्ले करना है। हमारे पास -0 लगा के तो टोटल लेंथ हो जाती है 1 2 3 4 5 6। फिर भी 2 एक्स्ट्रा हमने स्पेसेस लगानी है क्योंकि उसने 8 डिजिट्स तक का है। तो 8 डिजिट तक डिस्प्ले करने के लिए, 8 लेंथ पर डिस्प्ले करने के लिए हमें 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस साथ शामिल करनी पड़ेंगी। ये हमने 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस शामिल कर दी और बाकी की वैल्यू एज इट इज डिस्प्ले कर। बेटा इस तरह से ये प्रोसेसिंग करता है। अब आप इन सारे टेबल के ऊपर नज़र मारें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो मुझे बताएं, क्योंकि इतने सारे डिस्कस कर लिए हैं, होपफुली अब आपको सारे समझ आ जाने चाहिए। कोई इनमें टेढ़े मेढ़ी बातें नहीं है, आपको समझ आ जानी चाहिए। आप इसको ज़रा देखें, फिर मैं एस्केप सीक्वेंस से स्टार्ट करता हूँ। देख लें बेटा अच्छी तरह से। अच्छा बेटा, हम अटेंडेंस ले लेते हैं उतनी देर में और फिर एस्केप सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। ये ज़रा अटेंडेंस लगवाइएगा। ओके सर।
जी बेटा, आईसीएस कैट मॉर्निंग। आज डेट क्या है बेटा? सर 21। शीट नहीं शो हो रही। ओके आ गई ना? सर शीट नहीं शो हो रही। अब आ जाती है। अटेंडेंस शीट नहीं शो हो रही। अभी अब भी ठीक नहीं है, अब ठीक है। आ गई है ना? सर 301। क्या है? जी 301। 301 हो गया। नेक्स्ट। 21। नेक्स्ट 317। 317। जी नेक्स्ट। 317 3 334। 334। 331 भी है। 334, 331, 342। 3। 347 भी सर। जी जी, 334, 331। और कौन है? 334, 331, 342। 342 हो गया। और 47। 47। हाँ जी। 330 भी है। 47। 47। ये 47। और 330 किधर है जी? 330। बस कोई रह तो नहीं क्या? 47 हो गया, 30 हो गया, 301 हो गया, 331 हो गया। आफ्टरनून का कोई स्टूडेंट नहीं आज। यस सर। सर ये हमजा चौधरी पूछ लें, आफ्टरनून का तो नहीं हमारी क्लास में। जो ये वाला शायद हमजा नहीं था। बेटा इसमें 31 लिखा हुआ है, 331 रोल नंबर लिखा हुआ है। मैंने इतनी दफा इनको समझाया बेटा, सिर्फ रोल नंबर लिखें, आगे अपना नाम मत लिखें, सिर्फ रोल नंबर लिखें। फिर भी आप बाज नहीं आ रहे यार। सिर्फ रोल नंबर लिखें, यहाँ पर अपना नाम मत लिखें। चेंज कर दें अपने नामों को और सिर्फ रोल नंबर लिखें, ताकि आसानी के साथ आपकी अटेंडेंस हो सके। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट का तो कोई भी नहीं, सेकंड शिफ्ट का तो कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो कंटिन्यू करें फिर हम अपना लेक्चर। यस सर। जी बेटा, अटेंडेंस हो गई है। जो अवेलेबल है। तो एक स्टूडेंट कोई नया है? 302। 302। और आफ्टरनून का 17 है।
जी, 2 स्टूडेंट्स आ गए हैं। थ्री जीरो फाइव और 305 की लगा देते हैं। जी बेटा, अब हम जो है ये देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो escape sequences are characters which are specified in the format string of the printf statement in combination with the backslash। ठीक है, बैकस्लैश के साथ ये स्टार्ट होते हैं escape sequences। ठीक है, और इससे आगे कोई लफ्ज लिखा होता है जैसे एन आर टी। ठीक है, मुख्तलिफ जो है escape sequences यूज होते हैं। अभी हम देखेंगे कि टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से escape sequences मौजूद हैं और उनका क्या क्या काम है। These cause an escape from the normal interpretation of a string so that the next character is recognized as having a special meaning। बैकस्लैश इस वजह से लगाई जाती है कि अगला आने वाला करेक्टर जो है उसको नॉर्मल तरीके से ना पढ़ा जाए, नॉर्मल तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट ना किया जाए, बल्कि उसके स्पेशल मीनिंग है और उसको स्पेशल मीनिंग के मुताबिक ही प्रोसेस करे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये नीचे एक प्रोग्राम बनाया गया है, ये जरा याद रखने वाली बात है जो नोट में उसने लिखी है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ऑलवेज बिगिन विद द बैकस्लैश। ठीक है, प्रोग्राम क्या है जी? राइट अ प्रोग्राम दैट विल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस का यूज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ये वाला प्रोग्राम। तो हम इसको बना के भी देख लेते हैं अभी। तो करना क्या है हमने बेटा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, void main void प्रिंट एफ नेम बैकस्लैश टी जो है ये एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 4 स्पेसेस प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। बैकस्लैश टी टैब के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर बैकस्लैश टी लिखा हुआ है, ये यानी 2 दफा बैकस्लैश टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 और 4 8 स्पेसेस ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद रोल नंबर है और उसके बाद फिर बैकस्लैश टी ये फिर से 4 स्पेसेस जो है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद है जी प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, ये भी एस्केप सीक्वेंस है और ये क्या करता है कि ये हमारा कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन पर लेके जाता है। ठीक है, मार्क्स के बाद ये मार्क्स के आगे नहीं प्रिंटिंग करेगा बल्कि अगली लाइन पर चला जाएगा और अगली लाइन पर ये डैशेस प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद फिर बैकस्लैश एन है उससे अगली लाइन में और फिर आमिर है, यानी कि अगली लाइन पर जाओ और फिर आमिर प्रिंट करो और फिर 2 स्पेसेस 4 8 स्पेसेस दो, फिर 7 8 प्रिंट करो और फिर 8 स्पेसेस दो, फिर 425 प्रिंट करो, यानी कि रोल नंबर 78 आ जाएगा, नाम आमिर आ जाएगा, मार्क्स 425 आ जाएगा। फिर बैकस्लैश एन यानी कि अगली लाइन पर जाएं। ठीक है, ताहिर आ गया, फिर बैकस्लैश टी 2 स्पेसेस यानी 4 8 8 स्पेसेस आ जाएंगी, फिर 23 रोल नंबर आ जाएगा, फिर 4 8 स्पेसेस आएंगी और ये इसकी बेटा आउटपुट कुछ इस तरह का टेबल बनेगी। देखें, सिर्फ ये टैब और बैकस्लैश एन लगाने से हमारी आउटपुट कितनी खूबसूरत होगी, ये अगर आप गौर करें। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करते हुए जो है अपनी आउटपुट को ब्यूटीफाई करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और बेहतर तरीके से डिस्प्ले करते हैं, जो कि ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, इन द above program we use two escape sequences, these are backslash t and backslash n। the escape sequence backslash n cause the text to print from the start of the next line, यानी कि बैकस्लैश एन जो है वो अगली लाइन पर ले जाके शुरू से प्रिंटिंग स्टार्ट करवा देता है। whereas t inserts a tab space between two words। टैब स्पेस बेटा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमने 2 स्पेसेस की भी कॉन्फ़िगर की होती है, 4 की भी कर सकते हैं, 8 की भी कर सकते हैं। जनरली ये 4 की कॉन्फ़िगर हुई होती है, इस वजह से ये जो है ना 4 स्पेसेस ऐड कर देते हैं। इन एडिशन टू न्यू लाइन एंड एस्केप सीक्वेंस देयर आर सम अदर एज वेल, हियर इज अ लिस्ट ऑफ देम। ये बेटा एस्केप सीक्वेंसेस की टोटल जो है वो लिस्ट दी गई है,
ये लिस्ट जो है आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, जिसकी नहीं समझ लगेगी उसको भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने एक्स डी डी और डी 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 इसको खास तौर पर अंडरस्टैंड करना। क्यों? क्योंकि ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली शायद आपको समझ नहीं लगेगी, तो आपने इसको नेट से देखना है। ठीक है, मैं आपको इस वजह से नहीं ये बता रहा कि आप जो है थोड़ी सी एफर्ट करें और आप इसके ऊपर जो है इन्वॉल्व हों सब्जेक्ट के अंदर। We have discussed the purpose of first two escape sequences. These escape sequences backslash b causes the cursor to move one space left. The form feed moves the next. बेटा ये इसी की explanation दी हुई है इस टेबल की। Moves the next page on the printer. It is important to note that the one cannot display a single or double quote on the screen without using the escape sequences. बेटा अगर हमने सिंगल कोट स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है तो हमें बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट लगानी है, वरना स्क्रीन जो है वो उसको समझेगी कि ये तो यहाँ पर जो है वो एंड हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है जो है हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग का। The reason is that the format string of the printf is enclosed in a double quote. When a double quote is specified in the format string, it is treated as the closing double quote. That is why single and double quotes are always written with backslash. For example, the statement, yeah, escape sequence is a cool feature of C. ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? ये कूल जो है इसके गिर्द ये डबल कोट्स लगाने के लिए जो है वो बैक स्लैश लगाई गई है, ये भी एस्केप सीक्वेंस यूज किया गया है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको जो है वो यूज करते हैं। और क्विकली जो है ना ये वाला प्रोग्राम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बना के, मैं वो चीज स्टार्ट करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो जी बेटा। सर, वो फीस की लास्ट डेट क्या है? बेटा मुझे नहीं पता, आप कॉलेज से पता करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो कॉलेज की लिंक पे जाके चेक करे। बेटा फोन करना कॉलेज। अच्छा ये जरा प्रोग्राम देखें इसको। बेटा लेक्चर यस के सर। दौरान इंटरप्ट ना करें प्लीज। एस इंक्लूड stdio dot h hash include phone io dot h void main void clr str। ये किस लिए यूज होता है बोला, याद है आपको? clr str किस लिए यूज होता है? आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? printf name backslash t backslash t roll number backslash t backslash t और mark। हो गया printf backslash n और उसके बाद
आमिर रोल नंबर फॉर एग्जांपल 01 मार्क्स इसके होंगे 450, ठीक है। इसी तरह से प्रिंट है अक्टूबर मार्क्स में इसके जनाब 428, ठीक हो गए। ये बताओ हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करने लगे हैं। मैंने इसको कंपाइल किया 0 0 1, हमने इसको रन किया। बेटा ये इस वजह से खराब आई है आउटपुट के, हमने यहाँ पर जो है वो \n नहीं लगाया। हम जब \n लगाते हैं ताकि हमारी आउटपुट जो है वो बेहतर आ जाए। इसको हम रिकम्पाइल करते हैं और कंट्रोल देख पा रहे हैं बेटा आप स्क्रीन पे, तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी, आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, आउटपुट नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? सर नेम, रोल नंबर, मार्क्स और नीचे नेम लिखे हैं, रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखा है और मार्क्स की जगह मार्क्स लिखे हुए हैं। जी बेटा, ये उसी तरह से तकरीबन मिलती जुलती आउटपुट आ रही है जिस तरह की हमारी बुक के अंदर आ रही सर ये रोल नंबर और मार्क्स के ऊपर ना ब्लर हुआ हुआ है। है। वो रोल नंबर और मार्क्स के ऊपर बेटा वो आया हुआ है, जूम का जो है ना वो आया हुआ है, टाइटल बार आई हुई है। ओके सर। तो बेटा आउटपुट आपको नज़र आ गई है। इस तरह से हम जो है सी में प्रोग्राम बनाते हैं, इस तरह से हम फॉर्मेट करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं अपनी आउटपुट को ताकि स्क्रीन के ऊपर हमें चीज़ें नज़र आएँ और हम उनको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये था बेटा असल में आज हमने जो है ना प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसके मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो देखा है और उसको अंडरस्टैंड किया है, उसको चला के भी देख लिया, प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया, उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी देख लिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी देखा है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसकी फील्ड विड्थ स्पेसिफिकेशन कैसे करनी है, इंटीजर नंबर की फील्ड विड्थ स्पेसिफिकेशन कैसे, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने बेटा बड़े डिटेल के साथ जो है प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में देखी हैं। तो आप इसको रिवाइज करें और इसको देखें और एक एक चीज़ के ऊपर गौर खोज करें कि कैसे हमने ये काम किया और कैसे जो है वो ये स्कीम जो है बिहेव करती है मुख्तलिफ नंबर्स को डिस्प्ले करने के हवाले से। तो यही हमारी जो है असाइनमेंट है और इसी को हमने प्रैक्टिस करके तो अंडरस्टैंड करना है, यही हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं, ठीक है। वैसे हम प्रैक्टिकल बुक्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और बाकायदा ये वाले प्रैक्टिकल्स जो है रिवाइज भी करेंगे और इनको डिटेल के साथ भी करेंगे। फर्दर आपको मौका भी दिया जाएगा इंशाल्लाह, कोरोना के बाद जैसे ही लैब खुलेगी तो आपको लैब के अंदर प्रैक्टिस का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन बेटा जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उस वक्त तक आपको बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, जिनके पास घर में कंप्यूटर है वो टर्बो सी इंस्टॉल करके तो इसको प्रैक्टिस करें और जो है ना इसके ऊपर जो है वो टाइम पुट करें। टाइम नहीं पुट करेंगे तो बेटा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, टाइम पुट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इससे बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो है कैन एफ का, ठीक है। कैन एफ में हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। हमने पहले अभी यूज़र से इनपुट नहीं ली बल्कि यूज़र को आउटपुट दिखाई है स्क्रीन के ऊपर। अब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और अपने प्रोग्राम में शामिल करनी है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये हम कल स्टार्ट करेंगे, कैन एफ वाला टॉपिक जो है ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर। ठीक है जी। जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अटेंडेंस हो गई है। जी बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई है, मैंने आपकी लगा दी है 70। ओके सर। हाँ सर ठीक वो है, नेट नहीं सही आ रहा, बार बार क्लास ओवर हो जाती है। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैंने देख लिया था आपको तो मैंने लगा दी।
ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।